जगन के खिलाफ जारी तहकीकात को कांग्रेस से जोड़ना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट चीफ व्हिप जी वेंकटरमना ने यह बात कही। वेंकटरमना ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जगन के खिलाफ जारी तहकीकात के लिए तेलुगु देशम और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर जगन बेकसूर हैं तो उसका फैसला अदालत में होगा और कानून अपना काम करेगा। जी वेंकटरमना ने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ इख्तियार किए गए रवैये को काबिल अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगी। चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा से मुताल्लिक सवाल पर वेंकटरमना ने कहा कि सदर तेलुगु देशम जितने भी वादे कर रहे हैं अवाम उस पर कतई भरोसा नहीं करेंगे। उधर तेलुगु देशम ने इल्जाम लगा है कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहली से रियासत में किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि खाद और तुखम की कीमतों में इजाफा करते हुए हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि खाद की कीमत में इजाफे से किसानों पर 65,000 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ा है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि खुश्कसाली और बारिश से लाखों हेक्टेयर अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हुकूमत किसानों को हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है। 2014 में तेलुगु देशम का नामो निशान मिट जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली जोगी रमेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जोगी रमेश ने चंद्रबाबू नायडू को चैलेंज किया कि हुकूमत के प्रोग्राम पर जारी अमलावरी के सिलसिले में वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। उन्होंने विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल पर तेलंगाना कायदीन के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अगर इस तरह का रवैया जारी रहा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा का मकसद ही सिर्फ इख्तियार हासिल करना है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी को गुजरात हुकूमत पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी को पहले कांग्रेस ज़ेर इख्तियार रियासतों का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद उसका गुजरात हुकूमत से तकाबुल किया जाना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बदउनवानियों और स्कैम्स में घिर चुकी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां शहर में डेंगू मर्ज से अमवात हो रही हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत अपनी तवज्जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस पर मरकूज किए हुए हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से अक़लियतों को खर्चाजात की फराहमी के सिलसिले में इस्तेफादा कुनिंदगान की सालाना हद आमदनी को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के खर्चाजात की बैंकेबल स्कीम के लिए हुकूमत के बजट में इजाफा करते हुए 8 करोड़ से 21 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वाज़ेह है कि साबिक़ में मुक़र्ररा बजट से अक़लियतें इस स्कीम से सिर्फ इसलिए इस्तेफ़ादा नहीं कर पा रहे थे कि मंडल दफातर से 50,000 रुपये हद आमदनी का सदाकतनामा जारी नहीं किया जा रहा था, जिस पर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने खर्चाजात के हुसूल के लिए सालाना हद आमदनी को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख मुकर्रर करने के लिए नुमाइंदगी की थी। इस सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इलियास रज़वी ने भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने चादरघाट के इलाके रसूलपुरे का दौरा किया और तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी कारकुनों के साथ रुकन असेंबली ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और तकरीबन 7 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। दशहरा और ईद उल अजहा के पेश नज़र आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसें चलाए जाने का ऐलान किया गया है। आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोटेश्वर राव ने बताया कि 24 अक्टूबर तक 27 अक्टूबर के दौरान 3,522 बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि MGBS, जुबली बस स्टैंड, दिलसुख नगर और उप्पल चौराहे से बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बसों से इस्तेफादे के ख्वाहिशमंद अफराद को एडवांस में अपने टिकट्स खरीदने का मशवरा दिया। कोटेश्वर राव ने अवाम से मुसल्लमा ATB एजेंटों से टिकट खरीदने का भी मशवरा दिया है। ये खुसूसी बसें हैदराबाद और सिकंदराबाद से विजयवाड़ा, अमलापुरम, एल्लूर, राजमंद्री, गुंटूर, तेनाली, गुड्डीवाड़ा, नेल्लूर, कर्नूल, निजामाबाद, करीमनगर और बेंगलुरु को चलाई जाएंगी। ईद उल अजहा से कबल जाफरानी जमातों के शरपसंद हालात को कशीदा बनाने पर उतर आए हैं।
शमशाबाद में बजरंग दल और आरएसएस के कारकुनों ने बड़े जानवरों को पकड़कर गौशाला पहुंचा दिया। बताया गया है कि जिले करनूल, महबूबनगर और दूसरे इलाकों से जानवरों को फरोख्त करने के लिए हैदराबाद लाया जा रहा था कि चंद अफराद से बजरंग दल और आरएसएस के कारकुनों ने जबरदस्ती धमकाकर जानवरों को खींच लिया। बाद में इन शरपसंद अनासिर ने जानवरों को गौशाला पहुंचा दिया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी ईद उल अजहा से कबल शरपसंदों ने बड़े जानवरों को फरोख्त के लिए शहर लाने वाले अफराद पर हमले करते हुए उनसे जानवर छीन लिए थे। पुलिस को इन शरपसंदों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि शहर के हालात मुतासिर न हों। शहर में मुताल्लिका महकमों की लापरवाही से बरक़ी ज़ाय करने का सिलसिला हस्बे मामूल जारी है। बताया जाता है कि टैंक बंड और नेकलेस रोड पर गणेश विसर्जन के सिलसिले में लगाई गई थी, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी लाइट्स दिन के औकात में भी खुली देखी गईं। हुकूमत एक जानिब जहां बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर को खूबसूरत बनाने के दावे कर रही है, तो वहीं कैंसर हॉस्पिटल वाक़या रेड हिल्स के रूबरू आरटीसी बस स्टैंड के पास कचरे के अंबार से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि बस स्टॉप के करीब कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इसके अलावा बाज़ अफराद वहाँ ज़रूरत से भी फारिग होते हैं, जिसकी वजह से माहौल मज़ीद आलूदा हो जाता है और कचरे की निकासी न होने की वजह से कचरा सड़क तक फैल जाता है। नतीजतन आरटीसी बस ड्राइवर वहां बस रोकने से पसोपेश कर रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि बस ड्राइवर मुकर्ररा स्टॉप पर बस नहीं रोककर चौराहे के पास बस रोक रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को सड़क पर भागदौड़ करनी पड़ रही है। उन्होंने कचरे की फौरी निकासी का मुतालबा किया है ताकि बस स्टॉप की सहूलत से इस्तेफादा किया जा सके। हुकूमत ने आखिरकार निजामिया तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। गुज़िश्ता 2.5 साल से मखलूआ इस ओहदे पर डॉक्टर वासिया नवीद का तकर्रुर किया गया है। डॉक्टर वासिया पीजी शोबे के सदर की हैसियत से काम कर रही थी। एक दिन कबल ही शोर शराबे के साथ शुरू हुए शॉपिंग मॉल को जेएचएमसी ओहदेदारों ने क़वायद की खिलाफ वर्जी पर ताला लगा दिया है। ज़राए के मुताबिक कोकटपल्ली में वाक़ साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल का जुमेरात को तेलुगु फिल्म स्टार महेश बाबू ने इफ्तिताह किया था। कमिश्नर जेएचएमसी कृष्णा बाबू की क़ियादत में एक टीम ने शॉपिंग मॉल पहुंचकर दस्तावेज़ात की जांच की। कृष्णा बाबू ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बगैर शॉपिंग मॉल की तामीर के खिलाफ इमारत को ताला लगाने का हुक्म दिया। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ वनस्थलीपुरम के आटोनगर के इलाके में खाद के गोदाम में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। जुमे को पेश आए आतिशज़दगी के इस वाक़े में तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत की खाद आग की नज़र हो गई। आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले को भी आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग इतनी भयानक थी कि 1 किलोमीटर के फासले तक धुआं फैल गया। मुकामी अवाम धुएं के फैलने से खौफ के आलम में देखे गए। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। फलकनुमा पुलिस ने एक शख्स को अपनी बीवी का कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुतवफ़िया हमीदा बेगम की बहन ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन की 2 साल पहले हबीब से शादी हुई थी। शादी के बाद से हबीब मजीद रकम का मुतालबा करते हुए हमीदा बेगम को हरासा कर रहा था, जबकि वह खुद अपनी बीवी के अखराजात के लिए रकम नहीं दिया करता था। हमीदा बेगम अपने शौहर की हरकतों से तंग आकर अपने मायके महबूबनगर चली गई थी। हबीब अपनी बीवी को महबूबनगर से लाने के लिए अपनी बहन के साथ महबूबनगर पहुंचा और बहाने बनाकर हमीदा बेगम को हैदराबाद ले आया। जुमेरात की रात हमीदा बेगम की लाश अपने मकान वाक़ फारूक नगर में छत से लटकी हुई पाई गई। फलकनुमा पुलिस हबीब से पूछताछ कर रही है। पटनचरू के खानगी दवाखाने में खातून को बुखार उतरने की तेज दवा देने पर वो बरसरे मौका फौत हो गई। बताया जाता है कि सलमा नामी एक खातून को जुमेरात की रात दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां वो डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से फौत हो गई। पटनचरू पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मंगलहाट के रहने वाले 45 साला लखन सिंह यादव 2 अक्टूबर से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की है कि मंगलहाट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। 31 मार्च 2013 तक तहकीकात मुकम्मल करने सीबीआई को हिदायत।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के अहम मुल्जिमीन की दरखास्त जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। वक्फ और अक़लियती अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे माल से ताउन करने कलेक्टर्स को वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी की हिदायत। आज़मीन हज की रवानगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल। हफ्ते की रात आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। इख्तिदार के लिए चंद्रबाबू नायडू ने लिया है पदयात्रा का सहारा, कांग्रेसी कायदीन का इल्जाम। ईद उल अजहा से कबल शरपसंदों की शरंगेजी, शमसाबाद में बड़े जानवर छीन लेने का वाकया। और एक दिन कबल ही खुले शॉपिंग मॉल पर जीएचएमसी ने ताला लगा दिया, कवायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।